दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू सेट्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स या फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि सेट्स के बीच का डिफरेंस ही ना होगा, बिटवीन ना भी लिखे तो कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं और उसका वेन डायग्राम सीखेंगे कि सेट डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का। ये आपको जो दिख रहा है ए माइनस बी का डायग्राम है, ये बी माइनस ए का डायग्राम है, आपको सब समझाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे से आपको हम समझाने वाले हैं आज कि दो सेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस समझाने के लिए आपको हम कुछ एग्जांपल लिए हैं कि जैसे कि अगर हम बोले कि ये आटा रखा हुआ है और ये चावल रखा हुआ है, बोले कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, घटाइए दोनों को, आटा में से चावल घटाइए, तो क्या आप घटा पाइएगा? कभी भी नहीं घटा पाइएगा। क्यों? क्योंकि घटाने के लिए दोनों चीज़ों का सेम होना जरूरी है। आप तो मैथ में भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि x में से y को नहीं घटाया जा सकता, तो इसको एक्स वाई ही लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है 2x, तो अगर इसमें से x घटाना है तो इसको घटाकर x लिखते हैं, 2x माइनस एक्स बराबर लिख देते हैं हम लोग x। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ रहता है तभी हम लोग घटा पाते हैं, और अगर चीज़ें सिमिलर नहीं रहती है, अलग अलग रहती है, तो हम लोग घटा नहीं पाते हैं। ठीक है, ये हम लोग शुरू से जान रहे हैं मैथ्स में। चूंकि यहाँ हम लोग सेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सेट में समझना है कि सेट में हम लोग कैसे एक सेट से दूसरे सेट को घटाएंगे। घटाने के लिए क्या दोनों सेट का सेम होना जरूरी है? अगर दोनों सेट सेम होगा तो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं? सेट में चूंकि क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, एक संग्रह होता है। समझिए, एलिमेंट्स का बहुत सारा संग्रह होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। तो एक सेट में से, एक समूह में से दूसरे समूह को घटाना है। एक सेट में से दूसरे सेट को घटाने का मतलब हुआ कि एक समूह में से हम लोग दूसरे समूह को घटा रहे हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट काम होगा कि एक समूह में से हम लोग दूसरे समूह को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे समझिए। एग्जाम्पल के लिए आपको हम यहाँ कुछ सब्जी का फोटो आपको दिख रहा होगा, कुछ सब्जी का फोटो लिए हैं, यहाँ लिए हैं, दो को फोटो लिए हैं, एक आपको लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दिख रहा होगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो इधर वाला सब्जी है ये भी एक सेट है, और इधर वाला सब्जी है वो भी एक सेट है, और इसके अंदर जितने भी टाइप के सब्जी, पल्स, दाल उल वगैरह, ये जो जो टमाटर वमाटर दिख रहा है, ये सब क्या है, एक एलिमेंट है सेट का। और इस तरफ भी जो दिख रहा है वो भी एक सेट का एलिमेंट है। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं। तो क्या होगा अगर हमको पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, यानी ये जो पहले वाला सब्जी का सेट है, इसमें से अगर दूसरे वाले सब्जी के सेट को घटाना हो तो हम लोग कैसे घटाएंगे? हम लोग माने हैं कि ये दोनों क्या है, एक सेट है, तो इसमें से इसको कैसे घटाएंगे? तो घटाने के लिए यहाँ हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो दोनों में सेम दिख रहा है उस चीज़ को घटा लेंगे। जैसे कि हई हई पता ना कथी है, मान लेते हैं कि पपीता है, पपीता की तरह दिख रहा है, सीबीएसई वाला पता ना क्या कहता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का एक समान इधर है, तो मान लेंगे कि इसमें से ये घटा लिए तो ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और चीज़ इसमें सिमिलर दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये करियक्का जो अंगूर है, सीबीएसई वाला सिखाता है, ये वाला, ये दिख रहा है। तो इसमें से ये मान लिया अंगूर खत्म हो गया तो अंगूर कैंसिल कर देते हैं। और आपको कौन चीज़ सिमिलर दिख रहा है? बाकी इधर है अदरक दिख रहा है, तो अदरक में से अदरक इधर का घटा लेंगे, ये वाला, तो अदरक से अदरक खत्म हो गया। अभी नहीं कहिएगा कि इधर 3 गो है इधर एगो है। सेट में एगो है कि 3 गो, इससे मतलब नहीं होता है। आपको बताया था ना कि सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट को बार बार लिखा जाए तो उसका मतलब नहीं बनता, वो उस एक ही बार काउंट होता है। तो ये अदरक एगो खाली आइटम काउंट होता है, तो अदरक है तो इधर भी अदरक है, तो अदरक में से अदरक घट गया तो खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरीके से और अब इसमें कुछ सिमिलर दिख नहीं रहा है। एक ये इधर कोना में दिख रहा है, ये इसी टाइप का चीज़ एगो और इधर है लग रहा है कटोरा में, तो इससे ये खत्म हो गया। यही ना कर सकते हैं, जो इधर दिख रहा है उसमें से और इधर भी दिख रहा है तो इधर वाले सामान में से इधर घटा लेंगे। लेकिन जो इधर है या बेचारा इधर है ये नहीं है, तो कैसे घटाएंगे? मान लीजिए दाल यहाँ है, ये दालें ना है, दालें होगा,
तो मान लीजिए कि दाल है, इधर दाल है ये नहीं, तो कैसे घटाएंगे? सेम सामान होता तब ना इधर घटाते। अब दाल में से दाल तो घटाएंगे, इधर दाल रहता तब ना दाल में से दाल घटाते। तो ये घट नहीं सकता है। लेकिन जो चीज सेम है वो तो घट सकता है ना। तो हम लोग सेट थ्योरी में यही करते हैं। अगर एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर मान लीजिए 10 गो एलिमेंट है, और दूसरा दिया हुआ है सेट, उसके अंदर 5 गो एलिमेंट है, तो मान लीजिए अगर दोनों में 2 गो एलिमेंट कॉमन है और पहले में से दूसरे को घटाना है, तो 2 गो जो एलिमेंट कॉमन है उसको घटा लेते हैं और बाकी को सिमिलर उसी तरीके से लिख देते हैं। तो कैसे क्या करते हैं आप, अभी आपको हम सेट थ्योरी का एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये थोड़ा सा आपको सब्जी आटा वगैरह का एग्जाम्पल दिए ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, चूँकि हम लोग आटा में से चावल तो घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फंडा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ ग्रुप में चीज़ों को लेना है। इसलिए ये सब्जी वाला एग्जाम्पल लिए हैं कि ये सब्जी में से इसको तो हम लोग घटा नहीं सकते, जो कॉमन है उसको घटा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आपका दिमाग खोलने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग कुछ सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सेट का एग्जाम्पल लिए हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एक ए सेट लिया गया है और एक बी लिया गया है। तो ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाने के लिए क्या करना होगा, ए में जो सेम एलिमेंट है और बी में है उसको निकाल देना होगा, घट जाएगा। अब ए माइनस बी हमको निकालना है। अब ए में है 2 5 6 1, अब बी में है 3 9। मुंह ताकते रह जाएगा, नहीं घट पाएगा। अगर इधर 2 है, ए में 2 है, मान लीजिए अगर बी में भी 2 रहता तो 2 में से 2 घट जाता तो वो खत्म होता, लेकिन ऐसा है ये नहीं है। ए में कुछ और एलिमेंट है, बी में कुछ और है, तो ये कभी नहीं घटेगा। घटाने के लिए दोनों का टाइप कुछ कुछ मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग डिजिट घटाते हैं, चाहे एक्स वाई जेड वाला अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सेम रहता है तभी घटता है। एक्स वाला एक्स वाले से घटता है, 2x है तो x से घटेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कुछ चीज भी सेम है तो घटता है। जैसे कि ए में मान ली ए का है, दुए वो एलिमेंट इसमें रहता 1 6 भी रहता, तो हम लोग बी को ए में से घटा पाते, 1 6 कम से कम हटा देते। लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ए में से बी घट भी नहीं करेगा, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर तो निकलेगा, लेकिन इसका सेट खाली रह जाएगा, और इसी खाली सेट को क्या बोलते हैं, फाई। तो जब भी ए माइनस बी का आंसर फाई आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाता है फाई। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि दोनों में एलिमेंट जो कॉमन है उसी को बताता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी भी खाली हो जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बातें कि बराबर है, नहीं, इस केस में बराबर है, बाकी एग्जाम्पल में अलग अलग होगा, दोनों में अंतर है। आपको वेन डायग्राम हम बताएंगे समझाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में क्या है कि ये जो सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है वो ए है, और जो सेकेंड सर्कल है वो बी है। मतलब सेट को बता रहा है। फर्स्ट सर्कल जो है सेट ए को बता रहा है और सेकेंड सर्कल सेट बी को बता रहा है। और ये जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन, यहाँ तो लिखा भी नहीं पा रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से रीजन शेडेड है ये हो गया ए माइनस बी, और ये जो रीजन है, जो ये वाला पार्ट है, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे दोनों का फिगर बना हुआ भी है। यहाँ ये वाला चीज़ बी माइनस ए है और ये चीज़ ए माइनस बी है, लिखा हुआ भी है। दोनों चीज़ हम आपको लिए हैं। यहाँ हम आपको समझा रहे थे कि ये ए माइनस बी कैसे हो गया। सिंपल सा बात है कि ये एगो सर्कल था, ये मिटा देते हैं ताकि समझ में आए। एक वही सर्कल है, पूरा ए था, ये सर्कल ये पूरा ए है, ठीक है। और इसमें जो बी का पार्ट आया है उसको अगर इसमें से निकाल के फेंक देंगे, हटा देंगे, तो इसमें जो बच रहा है वो केवल ए का पार्ट बच रहा है। तो केवल ए का कैसा पार्ट बच रहा है, जो बी में नहीं था, बी को घटाने पर जो आया है वो बच रहा है। पूरा पूरी ए थोड़े है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो ग्रीन कलर से रीजन शेडेड है, इसमें हरियर कलर से जो
रंगा हुआ है, पूरा पूरी ए थोड़े है, पूरा पूरी ए तो यहाँ तक है, इस सर्कल तक है, लेकिन ए में से उस पार्ट को हटा दिया गया है जो बी का है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरीके से इधर का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बी माइनस ए, बी में से उस पार्ट को हटा दिया गया है जो ए का भी है। ठीक है, मतलब बी का तो ये वाला पार्ट है ही, लेकिन ए का भी है इसलिए हटा दिया गया है, मतलब ये रीजन कॉमन है इसलिए हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी माइनस ए। और जो बीच वाला है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है, पिछले वीडियो में आपको बताए हुए भी थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम चीज है? नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज है। ये वाला सर्कल ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला सर्कल ए माइनस बी है, और ये वाला क्या है, बी माइनस ए है, तो तीनों अलग अलग चीज है। आपको स्पष्ट अब समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का वैल्यू ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। मतलब भाई इस रीजन का आपको वैल्यू निकालना है ए माइनस बी का, तो हम ए यूनियन बी में से, अच्छा हाँ, ए में से ए जो है सर्कल है, ए में से है ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ए माइनस बी नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो एक फार्मूला भी यहाँ से ये बन जाएगा। वैसे बहुत नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है, ए माइनस बी है, और यहाँ ये है बी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ अब देखिए कुछ चीज़ें दी गई है। ए माइनस बी बराबर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। आपको बताए थे कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ऐसे काट देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू, जैसे कि इसका मतलब इक्वल होता है, इसको काट देते हैं तो नॉट इक्वल टू, तो वही चीज़ है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ a माइनस बी बराबर x तो है ही एलिमेंट्स, तो x के बारे में कहा गया है कि x a से बिलोंग करता है, मतलब x सेट a में है लेकिन b में नहीं है। तो यहाँ इस आप डायग्राम से समझिए, x क्या है, a में है, यही ना है a माइनस बी। तो ये क्या है, x a में है लेकिन b में क्या, ये सैडेड रीजन है, नहीं है, b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर कोई x एलिमेंट है तो वो सेट a से बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसके डिफिनीशन पर आते हैं। ये क्या होगा डिफिनीशन इसका, ए माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट का। तो डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, जो आपको बोले हैं वही चीज़ है, बस आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, चाहे कहिएगा तो पढ़ भी देंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। हम ज़्यादा फोकस आपको कंसेप्ट समझाने पर करते हैं, डिफिनीशन वगैरह चीज़ लिखा रहता है, आपको हम लिखा हुआ यहाँ दे दिए हैं, डायग्राम दे दिए हैं, और आप इसको खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 एक सेट है और इसमें से 3 4 5 घटाया जा रहा है। तो कैसे हम लोग घटाते हैं, इसमें अब 1 2 3 है, इसमें 3 4 5 है, तो अब 1 में से तो इधर घटाने के लिए 1 है नहीं कि घटाएंगे, 2 में से इधर घटाने के लिए 2 भी नहीं है, लेकिन 3 है बेचारा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इधर बच रहा है 1 2 और इधर बच रहा है 4 5। तो क्या इधर हम लोग लिखेंगे 1 2 4 5? नहीं, कभी नहीं लिखेंगे, इधर सीधा लिखेंगे 1 2, क्योंकि जो सेम है वो तो घटा लिए, लेकिन उसके बाद जो बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं, और इधर क्या बचा इससे मतलब नहीं होता है। जिसमें से घटा रहे हैं उसमें जो बचता है वो ना हम लोग लिखते हैं, और जिसको घटा रहे हैं उसमें का बचा हुआ चीज़ नहीं लिखते हैं ना। तो इधर जिसको घटा रहे हैं उसमें अगर कुछ बच गया तो नहीं लिखते, लेकिन जिसमें से घटा रहे हैं उसमें जो बचता है उसी को आंसर में लिखते हैं। तो इसमें 3 हटाने के बाद 1 2 बच गया, तो आंसर देंगे 1 2, और इधर 4 5 बच रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहिए सब भार में। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कहाँ जाए। अच्छा, एक और यहाँ डिफिनीशन दिया गया है कंप्लीमेंट पर आधारित। ये जो डिफिनीशन दिया गया है डिफरेंस ऑफ सेट का, ये कंप्लीमेंट पे आधारित है। तो पहले अभी हम लोग कंप्लीमेंट समझते हैं, उसके बाद ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको सारा ये इसमें जो लिखा हुआ बात है वो समझ में अपने आप आ जाएगा। पहले कंप्लीमेंट हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं
कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कि किसी सेट का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा हम ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कंप्लीमेंट क्या होता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप विदेश किसको कहेंगे, ठीक है, तो अगर आप भारत में रहते हैं, बेसिकली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भारत में ही हैं, ठीक है, तो हम लोग जो भारत में रहते हैं, तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि विदेश किसको हम लोग बोलेंगे, तो भारत के अलावा बाकी जितने भी ये सारे देश हैं, इस आपको वर्ल्ड मैप में जितने भी देश दिख रहे हैं, हम लोग सबको बोलेंगे विदेश है। भारत को छोड़ के बाकी सारा का सारा देश, यहाँ तक कि हम लोग का पड़ोसी जो है नेपाल है, भूटान है, चीन है, भारत है, सबको तो हम लोग विदेश ही बोलेंगे। हमारे लिए तो देश एक ही है, भारत, बाकी सारा का सारा देश है विदेश है, ठीक है, देश नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका वाला से पूछा जाए कि भाई आपका देश कौन विदेश कौन है, तो वो तो कहेगा कि भारत भी हमारे लिए विदेश ही है, जबकि हमारे लिए देश है। तो क्या ये डिफाइन वर्ड है कि भारत देश है या विदेश है? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत देश है या फिर भारत विदेश है। वैसे तो कहा जाता है देश है, ठीक है, लेकिन विदेश कहना सही नहीं होगा। विदेश किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है ये कहना, ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए विदेश है या फिर अमेरिकी लोगों के लिए है या फिर चाइनीज लोगों के लिए है या फिर पाकिस्तानी लोगों के लिए है या फिर रशियन लोगों के लिए है। ये देखना पड़ेगा कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेट के बारे में कि ये कम्प्लीमेंट है, इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि उसको छोड़ के बाकी जितना भी उसके अंदर एलिमेंट होगा वो कम्प्लीमेंट, अभी समझा रहे हैं, कम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग से कोई सीधा पूछे कि कम्प्लीमेंट में कौन कौन से सेट आते हैं, कम्प्लीमेंट सेट के अंदर कई गो एलिमेंट होता है, कौन कौन होता है, तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। ये पूछना ही गलत होगा, ये क्वेश्चन करना ही गलत होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये कहता है कि अगर ये किसी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, अगर हमको कोई सेट दिया हुआ है ए, मान लीजिए कि कोई सेट ए है, तो अगर हमसे कहेगा कि इस सेट का कम्प्लीमेंट बताइए, तो अगर इस सेट के अंदर 10 गो एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि इस 10 गो एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, इस 10 गो एलिमेंट को छोड़कर किसी सेट में कितना भी एलिमेंट है, तो वो सेट इसका क्या है, कम्प्लीमेंट है। इस 10 गो सेट, ये जो 10 गो एलिमेंट है, इसका एक भी मेंबर किसी सेट के अंदर नहीं है, तो वो इसका कम्प्लीमेंट है। चाहे उस सेट के अंदर एक गो एलिमेंट है, 2 गो है, 1000 है, अनलिमिटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इस सेट का एक भी एलिमेंट या पूरा एलिमेंट, कितना भी एलिमेंट उस सेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर सेट ए में मान लीजिए 10 गो एलिमेंट हैं, तो 10 में से एक भी एलिमेंट किसी सेट में नहीं है, किसी दूसरे सेट में। मान लीजिए कोई सेट बी है और बी एगो ऐसा सेट है जिसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, एकदम इससे अलग है, तो वो ए का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल होता है। कम्प्लीमेंट कहता है कि इसको छोड़कर, जो सेट दिया हुआ है उसको छोड़कर बाकी जितने भी सेट हो सकता है जिसमें इस ए सेट का एलिमेंट ना हो, वो सारा सेट इस सेट ए के लिए क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। अब जैसे कि समझिए ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सा सेट जिससे छोटे छोटे बहुत सारे सेट बनते हैं, इसको सबसेट बोला जाता है। मतलब बहुत सारे सबसेट्स का एक सुपर सेट, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है, समझ लीजिए। और इसके अंदर एक सेट ए है जो आपको इस टाइप से दिख रहा है। तो ये सेट ए का जो एरिया है, ठीक है, ये सेट ए जो एरिया कैप्चर किया है, इसको छोड़ के बाकी सारा, ये सारा जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये सारा जो रीजन है वही है कम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी ए को छोड़ के
इस यूनिवर्सल सेट के अंदर इस ए को छोड़ के बाकी जितने भी एरिया है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को दर्शा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब होता है ए के ऊपर इस तरीके से डैश लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर ए के ऊपर इस तरीके से एक डंडा खींच देते हैं जिसको बोलते हैं ए का बार, यानी इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए को छोड़कर जितने भी शेडेड रीजन है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिए हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ ए एक सेट है जिसमें ये आपको पासा का है, ये 5 आया है, यहाँ 6 आया है, तो 5 6 है। तो 5 6 को छोड़ के पासा में और क्या क्या आता है, 1 2 3 4 आएगा। तो 5 को छोड़ के जो जो आता है वो सब इस सेट ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई सेट ए डिफाइन कर रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी सारा जितना होता है, बाकी सारा जितना उस सेट ए के लिए हो सकता है वो सारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 5 6 है तो 5 6 को छोड़ के 1 2 3 4 भी आ सकता है, तो ये सारा क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, तो यूनिवर्सल सेट हो गया 1 से लेके 6 तक। अगर किसी सेट में एक्स ए से 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट रखा हुआ है तो वो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारा चीज़ यहाँ डिफिनीशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। और यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, जैसे कि कोई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर लिखा हुआ है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको सेट में किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में है। आपको बताए थे सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म है आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू यू। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का भी मतलब बताए हैं एक बड़ा सा सेट जिससे बहुत सारा सेट निकला हो, यानी बहुत सारे सबसेट का सुपर सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो x क्या है कि यहाँ किसी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, तो x क्या होगा, a से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ फिर से फिगर में दर्शाया हुआ है, यही बात लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा अच्छे से, पढ़ के अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इसका। अच्छा, ये भी एक डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है और इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया, ये भी आप पढ़ के समझिएगा, आपको समझ में आएगा। सारा चीज़ लगभग आपको हम समझा ही चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे ए के ऊपर इस तरीके से लगा कर लिखा हुआ है, ए का बार लिखा हुआ है। फिर इसको एक तरीका से और लिखा गया है यहाँ पे इस तरीके से, ए के ऊपर सी यानी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको इस तरीके से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ए के ऊपर सी लिखकर भी, ए के ऊपर बार लगाकर भी, और ए के ऊपर डैश लगाकर भी। तो इसको डिनोट करने का 3 तरीका होता है, और इस वाले स्लाइड में आपको 2 तरीका दिख गया, पिछले वाले स्लाइड में भी एक तरीका है, इसलिए 2 स्लाइड हम लगाए हुए हैं। बाकी सारा चीज़ आप पढ़ के समझिएगा, समझ में आपको आएगा। इस स्लाइड में क्या है कि एक रिटन एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में देख लिए u को एक डिफाइन कर रहा है, कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 है, तो बताइए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका। तो इसके बारे में पूछा गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए जो x मतलब x का सेट है और x क्या है 70 से बड़ा है। ठीक है, मतलब 70 से बड़ा x है, और यूनिवर्सल सेट के बारे में कहा है कि वो 100 से छोटा है इंटीजर में, लेस देन 100। ठीक है, तो लेस देन 100 है और 70 से बड़ा है, मतलब 70 से जो बड़ा वाला है वो ये सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 70 से छोटा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है बस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो अब इसका फिर से वही चीज़ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि इसको डिनोट करने का तरीका, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है,
और इसका जो प्रॉपर्टी वगैरह ये है आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और प्रॉपर्टी साथ में लिखा हुआ है, तो एक साथ ही बता दे रहे हैं। इस स्लाइड में समझने आने वाला और कुछ, अच्छा ये चीज़ आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपको कोई सेट ए बराबर मान लिए कि दिया है 1 2, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ये हमारा सवाल करना ही गलत हो जाएगा। आपको हम स्टार्टिंग में हम बता दिए हैं कि ए बराबर 1 2 लिखा है, तो इसके छोड़कर जो भी बाकी कोई भी सेट होगा तो वो ए का कम्प्लीमेंट हो गया। एक्चुअली वो गलती से हमसे बोला गया है, वो ऐसा नहीं होता है। आपको डिफाइन करना होता है इसके लिए यूनिवर्सल सेट कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कि हमको बताना पड़ेगा कि अगर यूनिवर्सल सेट यू बराबर अगर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से अगर इतना दिया हुआ है और ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए का कम्प्लीमेंट बताइए। तो ए का कम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, यू में से ए को घटा लेंगे, मतलब यू में और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए का कम्प्लीमेंट 1 2 को छोड़ के यहाँ से 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ए का कम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए को छोड़कर बाकी एलिमेंट हम इसमें लिख दिए हैं। तो जब भी कम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट देगा, और अगर सेट ए दिया है और इसका कम्प्लीमेंट दिया है तो यूनिवर्सल सेट पूछेगा, तो इस दोनों को जोड़ देना है। तो बहुत आसान सा सिंपल सा फंडा है, बस जोड़ घटाव है, बस यहाँ सेट में समझना है। तो उसी तरीके से इसमें एक एग्जाम्पल दिया है और ये सेट दिया है, इसी के ऊपर सी लगा दिया, तो इसका मतलब इसका कम्प्लीमेंट पूछा है। और इसके लिए एज्यूमिंग देख रहे हैं, यू बराबर जेड दिया है, यू को बोला है कि जेड मान लीजिए, और आपको बताए थे कि जेड किस चीज़ के सेट को डिनोट करता है, आपको बताए थे ना, आपको पिछले सबसे फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि सबका शॉर्टकट बताए थे कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके जेड क्या है, इंटीजर को डिनोट करता है, इंटीजर के सेट को डिनोट करता है। तो इंटीजर के सेट में 1 2 3 को छोड़ देंगे, अब बाकी जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 को छोड़ दिया गया, जैसे इधर इन्फिनेटिव से लिए हैं -2 -1 0 तक, और 0 के बाद 1 2 3 जो होता है उसको छोड़ के 4 5 6 फिर ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो ये इंटीजर हो गया जिसमें 1 2 3 नहीं है। तो इस 1 2 3 का कम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट जेड के लिए, यानी इंटीजर के लिए। उसी तरीके से ये चीज़ें दी गई है कि ए बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए बी का कम्प्लीमेंट बराबर यहाँ पे सीधा जेड लिख दिया गया है, क्योंकि ए बी के बारे में बताया नहीं गया है कि ए बी 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, इस टाइप से कुछ बताया नहीं गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आप समझ रहे हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका कम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी मतलब, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई सेट ए है और उसका यूनियन करते हैं उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो यू आ जाता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यानी उसी समय से आपको तो यूनिवर्सल सेट हम आपको समझा ही रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ए का और इसके ए के कम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई आता है, खाली आता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होता है। अभी तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टा होता है, एंटी होता है, तो इसके अंदर कोई सेट नहीं मिलेगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों का यूनियन करेंगे, जैसे कि ए बी का यूनियन करेंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे और उसका क्या कर देंगे, कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो वो बराबर हो जाता है ए के कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के। ठीक है, मतलब अगर ए बी के यूनियन के ऊपर कम्प्लीमेंट लग गया तो ये यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देगा, और अगर इंटरसेक्शन वाले के ऊपर कम्प्लीमेंट लग गया तो वो इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो कम्प्लीमेंट है यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर फाई का कम्प्लीमेंट निकालें फाई का, तो वो यूनियन हो जाएगा, क्योंकि फाई के उल्टा यूनियन, खाली के उल्टा भरा हुआ, तो इसमें तो पूरा खाली है तो ये पूरा भरा होगा, तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो उसी तरीके से अगर यूनियन का कम्प्लीमेंट निकालिएगा तो वो फाई आ जाएगा,
और अगर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जैसे कि ए का कंप्लीमेंट निकाले और फिर इसका कंप्लीमेंट निकाल देंगे तो ये ए के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, डिफरेंस ऑफ सेट्स और उसके बाद कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।